प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस वचन के द्वारा से आप लोगों से बातचीत कीजिए। आपका पवित्र आत्मा काम करने पाए, विशेष करके हमारे मसीह पति पत्नियों के जीवनों में आप काम करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आज हम प्रभु के वचन में से देखेंगे कि पति का क्या कर्तव्य है और पत्नी का क्या कर्तव्य होता है। बहुत से परिवारों में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं और ये आखिरी समय में हम लोग रह रहे हैं और शैतान विश्वासी परिवारों को बर्बाद कर रहा है। पति पत्नी में झगड़े रहते हैं, मन मुटाव रहता है। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि इस तरह से मसीही परिवार पाए जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है पति पत्नी प्रेम से एक दूसरे के साथ जीवन यापन करें। तो आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे इफिसियों 5 उसका 28 और 19 पद में हम देखते हैं, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। परमेश्वर का वचन कहता है पतियों से, क्या कहता है? पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करे। कभी भी किसी ने अपनी देह से हमेशा हम अपनी देह को सही से रखते हैं, सजाते हैं, साफ रखते हैं, प्यार करते हैं अपने शरीर को। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं कि पति का क्या कर्तव्य है। अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान अपनी पत्नियों से पति लोग प्रेम करें। हालेलुया। यहाँ पे फिर हम देखते हैं आगे, जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। तो आज वचन के अनुसार हम लोग यही देख रहे हैं, पति लोगों को सुनने की आवश्यकता है। 29 पद में लिखा है, क्योंकि किसी ने कभी अपनी शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करते हैं। मैं बता रही थी अभी, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। फिर हम देखते हैं इसी का इफिसियों 5 का 22 से 25 पद तक हम देखेंगे। यहाँ पे हम प्रभु के वचन में से देखते हैं, अब पत्नियों के लिए, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। स्त्रियों को का कर्तव्य है कि अपने अपने पति के हमें अधीन रहना है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। पति जो है पत्नी का सिर है। खुदा का वचन कह रहा है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। 24 पद में लिखा है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हमारे
कलीसिया में कई परिवार ऐसे आते हैं जो पति और पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे परिवारों में हमने बातचीत करी, काउंसलिंग करी, पति से करी, पत्नी से करी, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कई परिवार जुड़ गए, कई परिवारों में प्रेम आ गया, मोहब्बत आ गया। आज वो गवाही देते हैं कि अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उनके परिवारों में एक अद्भुत काम किया, जबकि वो परिवार बिल्कुल टूटने पे थे, लेकिन परमेश्वर से जब हम लोग ने प्रार्थना के साथ बातचीत करी तो परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहना है। 25 पद में लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। पति का काम है अपनी पत्नी से प्रेम करना, क्योंकि स्त्री जो है एक नाजुक पात्र है, उससे प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। जब मैं कभी कभी हम जाते हैं परिवारों में, हम देखते हैं कभी कभी पति लोग अपनी पत्नियों से बड़े खराब तरीके से बातचीत करते हैं। हमें सीखना है कि हमें अपनी पत्नी से प्रेम का व्यवहार करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। कुलुसियों में हम की पत्री में देखते हैं तीन अध्याय और उसका 18 से लेके 21 पद तक क्या लिखा है खुदा के वचन में। हे पत्नियों, अब पत्नियों के लिए विषय में है, पत्नियां ध्यान से सुने। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। फिर वचन कह रहा है पत्नियों से कि अपने पति के हमें अधीन रहना है। कभी कभी पत्नियां बहुत बोलती हैं, ज़्यादा बोलती हैं, तो गलत है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। परमेश्वर का वचन फिर कह रहा है कि अपनी पत्नी से प्रेम करना है, प्यार से व्यवहार करना है, प्रेम करना है, और उनसे कठोरता ना करो। कभी कभी हमें सुनाई देता है कई परिवारों में पत्नियां पति को मारती हैं। कितने अफसोस की बात है। परमेश्वर का वचन नहीं कह रहा है। विश्वासियों से मैं बात कर रही हूँ। विश्वासी लोग वचन को अच्छी तरह हमें पढ़ना है। हे पत्नियों, पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। पति लोगों को अच्छा व्यवहार रखना है, अपनी पत्नी के साथ प्रेम का व्यवहार रखना है। और 20 पद में हम देखते हैं, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। बच्चों के लिए भी है, माता पिता का क्या करना है? आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हमारा परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने पालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। कभी कभी मैंने देखा है माता पिता अपने बच्चों की बहुत सी बातों को
प्रॉब्लम्स को समझना नहीं मांगते। हमें समझना है, हमें प्रेम से अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, जिससे बच्चे लोग अपने दिल की बातें अपनी माँ से कर सके, अपने पिता से कर सके, और उन बच्चों का साहस ना टूटे। कठोरता का व्यवहार भी माता पिता को अपने बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रेम का व्यवहार करेंगे तो आशीषें आती हैं, परमेश्वर बरकत देता है। पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और 10 और 11 पद में क्या लिखा है देखेंगे। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। जिनकी विवाह हो गया है, परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है, आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से, अगर शादी हो गई है तो हमें अलग नहीं होना है। कब हम नहीं अलग होंगे? एक चीज़ हमेशा मसीह परिवार के पति पत्नी को समझने की ज़रूरत है। अगर आपके बीच में यीशु मसीह नहीं है तो ज़रूर वो परिवार टूटता है और झगड़े होते हैं। इसलिए हमें अपने बीच में, हमारे पति पत्नी के बीच में प्रभु यीशु का होना बहुत ही आवश्यक है। प्रार्थना करना चाहिए मिल करके, और तब परमेश्वर का प्रेम परिवार में आता है। और यदि अलग भी हो जाए, और वचन क्या कह रहा है, अलग अगर हो जाते हैं तो बिन दूसरा विवाह किए रहें। शादी करने की अनुमति नहीं मिली है वचन के अनुसार, या अपने पति से फिर मेल कर लें। अगर अलग भी हो गए हैं तो आपका काम है, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि आप एक दूसरे के साथ मिल के रहें, फिर मेल जोल कर लें, परिवार को के साथ में फिर से आ जाए। हालेलुया। और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। ये भी आज्ञा परमेश्वर की है कि हमें जब शादी हो गई है तो हमें एक दूसरे के साथ ही रहना है। और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में होगा, यीशु मसीह बीच में होगा, तो कभी भी हमारे बीच में लड़ाई झगड़े और ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जिससे परिवार टूटे। हम देखेंगे मत्ती 14:1 से लेके 11 पद तक हम देखते हैं वचन में से। यहाँ पढ़ेंगे हम। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई, यहाँ वचन में देखिए अच्छी तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया। क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, यूहन्ना ने किससे कहा था? हेरोदेस से कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं। उसने अपनी भाई की पत्नी को रख लिया था। बहुत जगह में मुझे बड़ा अफसोस होता है ऐसी बातें सुन सुन के, बहुत ही दुख होता है कि इस तरह का पाप परिवारों में पाया जाता है। ये गलत है वचन के अनुसार। और यूहन्ना ने बोल दिया, तेरे को अपने भाई की पत्नी को रखना उचित नहीं है, इसलिए वो उसे मार डालना चाहता था। क्योंकि उसने सच्चाई बोली थी, इसलिए वो उसको मारना चाहता था, पर लोगों से डरता था। क्योंकि
वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच कर, लिखा है, हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इसलिए अब क्या हो रहा है, उत्सव मन रहा है, खुशियां मन रही हैं, डांस हो रहा है, नाच रंग हो रहा है। उस समय क्या हुआ, इस पर उसने शपथ खा के वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वो अपनी माता के उस्काने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। देखिए कितने अफसोस की बात है। राजा दुखी तो हुआ, लिखा हुआ है, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दे दिया जाए, और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। सच्चाई के लिए जब उसने बोला, आज भी लोग सच्चे जीवित वचन को अगर कोई बोल देता है तो अच्छा नहीं लगता, उन्हें समझ में नहीं आता ये वाली बातें। परमेश्वर का वचन जो भी कहता है उसको मानना चाहिए। दीन और नम्र होकर अगर हम उस वचन का पालन करेंगे तो परमेश्वर आशीष देगा। हम देखेंगे पहला तीमुथियुस उसका 3 का 2 से 7 तक। यहाँ पे लिखा है वचन में, ये आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला, सिखाने में निपुण हो। किसके लिए लिखा गया है? ये कलीसिया के अध्यक्ष के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि वो एक ही पत्नी का पति हो। बहुत जगहों में गलत बातें हम लोग सुनते हैं, हमें अफसोस होता है। पवित्रताई परमेश्वर चाहता है खुदा के दासों के अंदर। और लिखा है एक ही पत्नी का पति, संयमी। कैसा होना चाहिए अध्यक्ष को? संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला, सिखाने में निपुण हो। पियक्कड़, बहुत से सेवा तो करते हैं लेकिन गवाही खराब होती है, देखने की ज़रूरत है। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो। औरतों को भी मारते हैं, नहीं मारना है, पर कोमल हो। कैसे हो? कोमल हो, और ना झगड़ालू और ना धन के का लोभी हो। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। यहाँ लिखा है। फिर लिखा हुआ है 5 पद में, जब कोई अपने घर का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर ये कि नया चेला ना हो। नया चेला थोड़े थोड़े समय के बाद, एक महीने की ट्रेनिंग के बाद क्या हो जाते हैं? हम सेवक हैं। ऐसे लोग कैसे सेवा कर सकेंगे? वचन के अनुसार हम देख रहे हैं
यहाँ पर फिर यह कि नया चेला ना हो कि अभिमान करके। ऐसे लोगों के अंदर बहुत जल्दी अभिमान आ जाता है, और जब घमंड आ जाता है तो मनुष्य गिर जाता है। लिखा है, और करके शैतान का सा दंड पाए, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। फिर हम देखते हैं पहला तीमुथियुस और उसका 3 का 11 और 12 पद क्या कहता है। इसी प्रकार से स्त्रियां भी गंभीर होना चाहिए। अब स्त्रियों के बारे में बताया है कि स्त्रियों को गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, दोष लगाने वाली नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर के सेवा में अगर हम हैं, हमें गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी के पति हो। फिर लिखा हुई चीज, और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो। परमेश्वर आशीष देगा अगर हम इस तरीके से परमेश्वर के वचन के अनुसार सेवा करेंगे। जो वचन में लिखा उसके अनुसार हमारा जीवन होना आवश्यक है। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय का 3 पद में लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग, बहुत ही खराब समय में हम लोग रह रहे हैं, लोग खरा वचन नहीं सुनना मांगते हैं, कभी भी नहीं सुनना मांगते हैं। और क्या लिखा हुआ है, दूसरा तीमुथियुस 4 का 3 पद में लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सके। आज ऐसे सेवकों की आवश्यकता है जो परमेश्वर का वचन, जो भी खरा वचन है उसको पेश करें। हालेलुया। लेकिन वचन में क्या लिखा हुआ है, पर कानों की खुजली के कारण बहुत से लोग अपने कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेते हैं। हमें सतर्क होने की ज़रूरत है, हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। हम देखेंगे नीति वचन 31 का 20 पद देखेंगे। वचन में क्या लिखा है, नीति वचन 31 का 20 पद देखेंगे। वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। एक जो आदर्श पत्नी होती है वो गरीबों के लिए, दीन लोगों के लिए अपनी मुट्ठी को हमेशा क्या करेगी, खोलेगी। हालेलुया। काश की ऐसा जीवन, ऐसी पत्नियां हो जाएं जो गरीबों की, दीनों की सहायता करने के लिए, लिखा है दीन, वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। फिर देखते हैं हम 27 से 31 पद में क्या लिखा है। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती। एक भली पत्नी जो होती है अपने परिवार में अपने बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से करती है, ध्यान से उनके अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती।
उसके पुत्र उठ कर उसको धन्य कहते, उसका पति भी उठकर उसको ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। स्त्रियों को काश की आदर्श पत्नी बनने की आवश्यकता है। काश की ऐसे गुण परमेश्वर से प्रार्थना करें स्त्रियां कि हम इस तरह की ऐसी स्त्री हो जाए कि परमेश्वर हमारी प्रशंसा करे। हालेलुया। 30 पद में लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। शोभा तो झूठी, सुंदरता की ओर ना भागे, परंतु जो स्त्री, यहाँ पे लिखा है, जो स्त्री यहोवा का भय मानती उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस वचन के लिए। काश की पति और पत्नी इन वचनों को ध्यान से सुने और वचन से आशीषित होएं। यही मेरी और हम सब की प्रार्थना आप सब के लिए है। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं इस जीवित वचन के लिए। प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा आप लोगों से बातचीत कीजिए। प्रार्थना करती हूँ पति पत्नी के जीवनों से आप बातचीत कीजिए। टूटे परिवार जुड़ जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। एक ऐसा अद्भुत काम कर दे जो परमेश्वर बहुत ही बड़ा काम हो जाए। और यीशु मसीह इन आखिरी दिनों में पति और पत्नी के बीच में प्रेम मोहब्बत की आत्मा आ जाए। यीशु मसीह काश की तुझको अपने बीच में रखें। और जब यीशु हमारे बीच में होगा, जो डोरी 3 चीज़ों से बंधी रहती है वो कभी भी नहीं टूटेगी। जब यीशु पति पत्नी के बीच में यीशु होगा तो कभी भी वो परिवार टूटने ना पाएगा। इसलिए यीशु मसीह इन आखिरी दिनों में परमेश्वर आप मसीह परिवारों पर दया कीजिए और बचा लीजिए। टूटने से बच जाएं, परिवार टूटने से बचें, परिवारों पे अनुग्रह कीजिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन।